वेलकम आप सभी का। आज हम लोग रिवीजन का पार्ट 2 करेंगे। ये करंट अफेयर के प्रश्न है और कुछ स्टैटिक जीके का भी प्रश्न है और ये कुछ प्रश्न आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में पूछे गए भी प्रश्न होते हैं। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सारे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किस भारतीय संविधान के अनुसार की गई है? तो ये किया गया आपका 73वें संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में एस का क्या अर्थ है? तो इसरो में एस का अर्थ होता है आपका स्पेस, और इसरो का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसरो से हम लोग जुड़े कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसरो एक भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्था है जिसका मुख्यालय आपका है बेंगलुरु में। इसरो का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो इसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इस संस्था का मुख्य कार्य होता है अंतरिक्ष संबंधित तकनीक उपलब्ध कराना। और भारत का पहला उपग्रह का बात करें तो आर्यभट्ट था, जिनको 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ यानी रूस के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम रखा गया था गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं और यह करंट का प्रश्न है। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखा है। अब हम लोग कुछ लेटेस्ट नाम बदलने वाले करंट अफेयर देख लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला कर दिया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन राजपथ का नाम बदलकर यह कर्तव्य पथ कर दिया है। और ये प्रश्न कहीं ना कहीं आएगा ही जरूर कि गुजरात के अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर कनाडा देश में सड़क का नाम रखा है। इंग्लैंड के रिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर सुनील गावस्कर क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। और चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। तो आप इतना नाम बदलना करंट अफेयर देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कवक यानी फंगस भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि यह डैश होते हैं। ते होते हैं आपके विविध पोषी होते हैं। अब हम लोग फफूंद यानी कवक से जुड़े हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो कवक एक प्रकार का जीव होता है, सजीव होता है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि ये विविध पोषी होते हैं। कवक संवहन ऊतक रहित होते हैं। इनमें भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवक अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। कवक संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित थे। कवक को वनस्पति वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कवक को वनस्पति वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। इस वर्ग के जीव में पर्णहरित रहित होते हैं, यानी क्लोरोफिल रहित होते हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है? तो यह आपका बंगाली। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है एसएससी जीडी में। नेक्स्ट, नेपाल भारत के इनमें से किस राज्य को नहीं छूती है? तो नेपाल भारत के इनमें से राजस्थान राज्य को नहीं छूती है, बाकी उत्तराखंड को छूता है, उत्तर प्रदेश को छूता है और बिहार को। अब हम लोग नेपाल से जुड़े कुछ पॉइंट देख लेते हैं। नेपाल की राष्ट्रीय भाषा नेपाली है। नेपाल के मुख्य पड़ोसी देश का बात करें तो भारत, चीन है। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों को नेपाल छूती है। नेपाल की राजधानी का बात करें तो काठमांडू है। नेपाल का सबसे बड़ा शहर का बात करें तो एक काठमांडू है। और नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। तो नेपाल से जुड़े कुछ पॉइंट याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो के वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो नाटो में अभी वर्तमान में कुल 30 देश शामिल हैं। अब नाटो के 30 देश हम लोग देख लेते हैं। तो ये है आपका अल्बानिया, आइसलैंड, इटली, उत्तर मैसेडोनिया, एस्टोनिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, फिर आपका जर्मनी आता है,
डेनमार्क आता है, तुर्की आता है, नीदरलैंड आता है, नॉर्वे आता है, पुर्तगाल आता है, पोलैंड आता है, फ्रांस आता है, बुल्गारिया आता है, बेल्जियम आता है, मोंटेनेग्रो आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, यूनान आता है, रोमानिया आता है, लक्समबर्ग आता है, लातविया आता है, फिर आपका लिथुआनिया आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, स्पेन आता है, स्लोवाकिया आता है, स्लोवेनिया आता है और हंगरी आता है। ये 30 देश जो है ना, ये नाटो के सदस्य देश हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स 2022 विजेता का नाम बताइए। ये लेटेस्ट प्रश्न है। तो ये बना है आपका मिस यूनिवर्स, इस बार जीता है आर बोनी ग्रेबियल ने जीता है। अब हम लोग मिस यूनिवर्स से जुड़े कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता को अमेरिका के मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित करवाती है, जिसका हेडक्वार्टर का बात करें तो न्यूयॉर्क में है। मिस यूनिवर्स की शुरुआत आपका 28 जून 1952 को हुई थी। मिस यूनिवर्स के पहले विजेता 1952 में फिनलैंड की आर्मी कुरुसेला थी। और मिस यूनिवर्स वर्ष 2021 का खिताब भारत की हरनाई संधू ने जीता था। आर बोनी ग्रेबियल वर्तमान में अपनी खुद के स्थायी कपड़ों का ब्रांड चलाते हैं, जिसे आर बोनी नोला के सीईओ के रूप में नहीं जाना जाता है। तो गाइज, ये रहा करंट अफेयर स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो कैसा लगा शेयर सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। थैंक यू।